अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि आई यूज्ड टू स्टडी इन गरीब स्कूल। वैसे तो सब बच्चों को अपना स्कूल गरीब लगता है, बट हमारा वाला एक्चुअल में था। तो बात ये है कि जब मैं 3rd क्लास में थी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी और एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए इनके पास एक्स्ट्रा रूम ही नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे कि हमें ना बड़े बच्चों की साइंस लैब में पढ़ाते थे। 3rd क्लास में एक्स्ट्रा क्लास। हाँ, मैं पढ़ाई में थोड़ी वीक थी ना। हाँ, तो हमें तो वहाँ पर जाने में बड़ा मजा आता था क्योंकि वहाँ पर है ना एक अलमीरा थी जहाँ पर डिस्प्ले में बहुत सारे एनिमल्स लगा रखे थे। उस टाइम पे हमको पता नहीं था कि वो लोग मर चुके हैं। कांच के गिलास में बिच्छू, ये देख मैंडा उससे नहीं तो पिलपिला के बाहर आ जाएगा। और फिर जब हमें पता चला कि वो लोग मरे हुए, क्या किसने मारा होगा इन्हें? आखिर इतना बेदर्द कौन हो सकता है कि इनको मार के कांच के गिलास में भर दे? हमें उनके लिए काफी ज्यादा बुरा लगा। अब खुद ही देखो, इन लोगों को आखिर कोई कैसे मार सकता है? अच्छा ठीक है, मार सकते हैं। बट फिर उसके बाद साइंस लैब को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई थी कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या होता होगा। इतनी सारी अजीबोगरीब चीजें रखी है वहाँ पर। बट वाले स्कूल में मैं कभी साइंस लैब में जा ही नहीं पाई क्योंकि वो लोग कभी लेके ही नहीं गए और उससे पहले ही मैंने स्कूल चेंज कर दिया। पापा मेरे को तो यही वाले स्कूल में जाना है। ये देखो पोस्टर पे साइंस लैब की फोटो है, इसमें बच्चों ने एक्सपेरिमेंट वाले कपड़े भी पहन रखे। मुझे तो यही वाले स्कूल में जाना है। वो बहुत सारे स्कूल होते हैं ना जो बच्चों को बुद्धू बनाने के लिए एक्टिविटीज के नकली फोटो लगा देते हैं। हम भी बस उसी झांसे में आ गए थे। उस फोटो को टीवी के शोज को देख के मैंने पूरा इमेजिन कर लिया था कि हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, मस्त ऐसे कपड़े पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि हमारा तो फुद्दू बन गया। ये वाले स्कूल में भी साइंस लैब में लेके ही नहीं जाते थे यार। तब मुझे रियलाइज हुआ कि स्कूल्स गरीब नहीं होते, ये लोग कंजूस होते और बच्चों के पेरेंट्स से बस पैसा खींचना जानते हैं। फीस लेंगे खतरनाक और बना देंगे तुम्हारा फुद्दू। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन 6th क्लास के बाद मैंने क्या क्या पढ़ा मुझे कुछ भी याद नहीं है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ है। अब यहाँ पर होंगे बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे जिनको बहुत कुछ याद होगा, बट मुझे तो नहीं है। मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मुझे मेरा पैसा वापस दो। बट फिर उसके बाद बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला मैम के ऊपर कि हमें साइंस लैब में जाना है। और फाइनली इन 8th क्लास हमारी मैम ने हमें बोला कि वो साइंस लैब में हमको ले जाएंगी। लेकिन जिस दिन हमें साइंस लैब में ले जाना था उस दिन वो साइंस लैब के कुछ बर्तन उठा के ले आई। साइंस लैब में जाने से पहले तुम इन सब चीजों के नाम याद कर लो। तो ये जो दिख रहा है तुमको, इसको बोलते हैं बिकर। छोटी रहेगी, कांच के गिलास को बिकर बता रही है। मेरे को तो लगता है मैडम को कुछ आता ही नहीं है। जिसको ये नाम याद नहीं हो ना वो साइंस लैब में नहीं जाएंगे। हाँ मैडम बिकर है बिकर, इसको कुछ नहीं आता, कांच का गिलास बोल रही है। और ऐसे ही हर बार जब भी साइंस लैब ले जाना होता था मैडम साइंस लैब के टूल क्लास में उठा के ले आती थी। लेकिन फिर एक दिन मैम हमारे पास नया कॉन्सेप्ट लेके आई जिसमें आई थिंक सभी बच्चों ने कभी ना कभी पार्टिसिपेट किया ही होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस एग्जीबिशन। वही चीज जिसमें फालतू का बहुत सारा पैसा लगता है और फिर लास्ट में स्कूल वाले तुम्हारे अटाले को कचरे में फेंक देते हैं। एक तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि स्कूल वाले हमसे कुछ बनवाते हैं हमारे ही पैसों से, तो फिर वो चीज खुद क्यों रख लेते हैं? हमको वापस दो, हम हमारी आगे वाली जनरेशन को बताएंगे। बेटा तुम्हारे पापा है ना एक जमाने में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वोल्केनो बना डाला था घर पर ही। ऐसे बुदबुदा के ज्वाला निकलता है ना इसमें से। इनो का पानी है पापा वो। बाप से मुँह चलाएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहती हूँ। बिनोमोजो की एक बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक डेमो अकाउंट मिलता है जिसमें कि आपको मिलेंगे 10 लाख रुपीज। इससे आप सीख सकते हो कि कैसे ट्रेडिंग करना है और फिर रियल अकाउंट से ट्रेड करके अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पर एक ग्राफ मिलता है जिसमें आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ, मैंने प्रिडिक्ट किया है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा और मुझे बस 5 सेकंड का वेट करना है। एंड ये देखो मैंने आपके सामने लाइव प्रॉफिट भी कमा लिया। अब इस जीते हुए अमाउंट को आप अपने अकाउंट में डायरेक्टली विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए, जैसे कि बैंक, यूपीआई, पेटीएम एक्सेट्रा। आप जैसे बहुत लोग बिनोमो पे एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में डाल दिया है, तो गो एंड चेक इट आउट। तो इसमें क्या था कि बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाने थे और बच्चों ने बहुत सारे टाइप के प्रोजेक्ट बनाए, जैसे कि वॉल्केनो और ऑलरेडी बच्चों के अपने अपने ग्रुप बन गए थे और वो लोग किसी को नहीं बता रहे थे कि वो लोग क्या बनाने वाले हैं। ऐसे ही हमारा भी 5 लोगों का ग्रुप था, लेकिन एनिमेशन बचाने के लिए मैं केवल मैं और मेरी फ्रेंड को बनाऊंगी। बाकी के दिन ना मैन, आई डोंट वांट टू ड्रॉ देम क्योंकि वो लोग बचस थी। खैर वैसे गेस करो हमने क्या बनाया होगा? ना हमको पहले ही पता चल गया था वॉल्केनो बहुत सारे बन रहे हैं। मुझे मेरे प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं याद, बट उसमें बहुत सारे फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के प्लांट्स लगाने थे। इट वाज लाइक अ मिनी गार्डन, लेकिन हमें उसको ऐसा बनाना था कि उसको उठा के हम स्कूल तक ले जा सके। हमको लगा था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इजी और जिसमें खर्चा भी कम लगेगा, लेकिन फिर सबके हिस्से आ गए 100-100 रुपए। क्या
100 रुपए किस बात के भाई? हमने पूरा कैलकुलेशन किया और फिर हमें पता चला कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम वो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो वुडन होना चाहिए, मतलब वुडन प्लाई। और उस टाइम पे वो प्लाई 400 रुपए की आ रही थी। अभी हम कमाते तो थे नहीं, तो हमने मांगे पैसे हमारे घर वालों से। कितने पैसे चाहिए? 100 रुपए। 100 रुपए? बाप रे बाप। बेटा इतने पैसे तो अपन रखते नहीं, देख ले तिजोरी खाली अपनी। हाँ, तो जैसे तैसे करके हमने पूरे 300 रुपए इकट्ठे किए और अब इन 300 रुपए से हमें पूरा प्रोजेक्ट बनाना था। जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी प्लाई की, वो हमारी फ्रेंड के घर से सॉल्व हो गई। उसके है ना एक पुरानी टेबल थी, तो उसकी प्लाई हमने उखाड़ ली। तिजोरी खाली है ना, घर थोड़ी ना। और अब बारी थी अलग अलग टाइप के प्लांट्स कलेक्ट करने की। और इस चीज को करने में हमने इतना ज्यादा चिंदी काम किया है ना सही में, क्योंकि हम लोग मेन सिटी में रहते थे और वहाँ पर प्लांट्स की बहुत ज्यादा कमी थी। और मेरे ग्रुप वालों को पता भी नहीं था कि कौन सी सब्जी या फ्रूट का प्लांट कैसा दिखता है, मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं खेतों में जाती रहती हूँ और मुझे पता है कि कौन सी सब्जी या फ्रूट का प्लांट कैसा दिखता है। अब प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए हम 5 लोग मिलके पूरी रोड्स और कॉलोनीज में घूमते थे और जो भी प्लांट लगे रहते थे उन लोगों को उखाड़ उखाड़ के देखते थे। यू कैन कॉल इट चोरी। हमने बहुत सारे लोगों के गमलों से पौधे चुराए थे। मेरा टमाटर का पौधा कौन ले गया? और फिर प्लांट्स कलेक्ट करने के बाद मैं सबको बताती थी कि कौन सा प्लांट काय का है। हमने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा सुंदर प्रोजेक्ट बना लिया था, वो भी रिसाइकल चीजों से। हर प्लांट को प्लेटफॉर्म पर लगाने के बाद उसके आउट साइड हमने बाउंड्रीज बना दी। छोटे प्लांट्स के लिए हमने मैच स्टिक्स यूज करी और बड़े प्लांट्स के लिए आइसक्रीम स्टिक्स। और भी हमने उसमें काफी सारी चीजें लगाई थी, जैसे कि प्रॉपर लेबलिंग, लाइटिंग, ब्ला ब्ला। लेकिन इतना सारा करने के बाद वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा हैवी हो गया था और किसी एक से तो वो बिल्कुल भी नहीं उठता। अब उस टाइम पे मैं स्कूल साइकिल से जाती थी, तो साइकिल के पीछे हमने वो प्रोजेक्ट को रखा और फिर साइकिल पर ही हम उस प्रोजेक्ट को स्कूल लेके गए। और उस प्रोजेक्ट के लिए हमको 8++ मिला था। सारे टीचर्स को वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन एग्जीबिशन के बाद हमें हमारा प्रोजेक्ट वापस चाहिए था और स्कूल वालों ने हमारा प्रोजेक्ट हमको दिया ही नहीं। हमारी खून पसीने की सब्जियां वो लोग खा गए। चोटे का ही गए। हाँ, तो ये हमारी 8th क्लास की साइंस एग्जीबिशन की स्टोरी थी। लेकिन 10th क्लास में हमको सही में भी लैब में ले गए थे। अब हमको यूँ लगा था कि हमको अपना अपना बिकर मिलेगा, अपना अपना केमिकल मिलेगा और अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे जैसे कि टीवी में बताते हैं। लेकिन वहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। हमारी मैम ने हमको एक टेबल के आइट साइड पूरा खड़ा कर दिया, एकदम घेरा बना के। और फिर हमारी मैडम ने एक डब्बे में से थोड़ा सा, बिल्कुल चुटकी भर, जो चुटकी भर सिंदूर वाली चुटकी होती ना, उतना केमिकल निकाला। जैसे कि थोड़ा ज्यादा निकाल लिया ना तो उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। और फिर उसे मिक्स कर दिया पानी के साथ। बच्चों देखो इसका कलर चेंज हो गया ना। हाँ बस यही एक्सपेरिमेंट है, चलो अब अपनी क्लास में। क्या? हट साला, पूरा मूड खराब कर दिया। मेरे को करना ही नहीं एक्सपेरिमेंट। मैं जा रही हूँ कॉमर्स में। हाँ नहीं तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। कॉमर्स में मैं अपने चॉइस से गई थी, क्योंकि साइंस अपने बस की बात नहीं है। ये तो मुझे तभी समझ आ गया था जब मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस विद साइंस। साइंस से मेरी उतनी ज्यादा पटी नहीं तो मेरे घर वालों ने तो मुझे बहुत फोर्स किया था डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए ना। अच्छा हुआ समझ में नहीं आया, नहीं तो मैं एनिमेशन कैसे करती। सो वीडियो खत्म। और तुम लोग बहुत गलत करते हो यार, बस वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तुमको पता नहीं है क्या एनिमेशन में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। अभी तक मेरे इतने ही सब्सक्राइबर हुए, मुझे और सब्सक्राइबर्स चाहिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, तो मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सब्सक्राइब कर दो प्लीज।